इस सीमांचल में जो आपने मीटिंग की थी, उसका क्या नतीजा निकला है? सीमांचल में जो खुराफात जलसों में हो रहे हैं जी। और हर आए दिन ये खुराफात में इजाफा होता जा रहा है। महंगे शायर और ख़तीब, ड्रामाबाज लोगों को मदऊ करना, औरतों की भीड़-भाड़, बाज़ार, ठेला-मेला, मीना बाज़ार, इस तरह के माहौल जलसों में, दीनी जलसों में जो क्रिएट हो रहे थे आए दिन, इससे कहीं न कहीं हमारे लोग बेज़ार थे। खुदा की कसम, मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा उस पे छुपा नहीं था। क़त्अन मैं अपने अनाउंसमेंट में ऐलान मीटिंग में भी कहा था कि नाम के साथ किसी को बायकॉट नहीं किया जाएगा। कि अपने बच्चे को किसी गैर मज़हब स्कूल में क्यों दाखिला करवाएँ? मगर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? पीएचडी तो चलती रहती है, कभी इसको कोई कह नहीं सकता कि मैंने कर ली है। जी। अलबत्ता मैंने अपना मक़ाला सबमिट कर दिया है। नात अच्छा, शरीफ अच्छा, पढ़ी अच्छा, गई, वो दिलबर शाही साहब के बारे में। नात पढ़ी गई। असल में वो जलसा मैं जाता नहीं वहाँ पे। मुसलमानों के नाम पे उभरे हैं या उभरते हैं या मुसलमानों का वोट माँगते हैं या जिनको मुसलमानों के वोट की ज़रूरत है, ख़्वाह वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, ऐसे लीडर्स को आप लें, उनसे भी आप पूछें कि आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बख़ैर होंगे। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान रहबर बस्तवी एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज के इस पॉडकास्ट में हमारी और आपकी जो महबूब शख्सियत है, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ हैं ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। आइए हज़रत से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हज़रत, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएँ आपकी। आपकी इजाज़त हो तो सवालात का आगाज़ करें। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त इनायत फ़रमाया, क्योंकि अभी आपको प्रोग्राम में भी निकलना है। सवालात का बहुत तेज़ी के साथ सिलसिला आगाज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है और वहीं से हम सवालात का आगाज़ करते हैं कि सीमांचल में जो आपने मीटिंग की थी, उसका क्या नतीजा निकला है? माशाअल्लाह। सबसे पहला और लगता है बहुत मज़बूत सवाल है आपका ये, जी। और ये बहुत जायज़ सवाल है। आपने मीटिंग का मकसद पूछा। जी। देखिए, मीटिंग के कई मकासद थे। सिर्फ़ वही मकासद जो मंज़र आम पे शुरू-शुरू में किए गए, वही नहीं थे, बल्कि इसके अलावा भी और भी मकासद के तहत वो मीटिंग बुलाई गई थी, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उलमा इकराम का कि आप हज़रात तशरीफ़ लाए और अपनी आरा सबने पेश की। बड़ा अच्छा लगा। मकसद तो ये था उसका कि सीमांचल में जो खुराफात जलसों में हो रहे हैं जी। और हर आए दिन ये खुराफात में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। महंगे शायर और ख़तीब, ड्रामाबाज़ लोगों को मदऊ करना, औरतों की भीड़-भाड़, बाज़ार, ठेला-मेला, मीना बाज़ार, इस तरह के माहौल जलसों में, दीनी जलसों में जो क्रिएट हो रहे थे आए दिन, इससे कहीं न कहीं हमारे लोग बेज़ार थे। जी। और बहुत दिनों से मैंने अपने खिताब से भी लोगों को ये पैगामात दिए, मगर इसका कोई अ, बेहतर नतीजा हमारे सामने नहीं आ रहा था, और ये एक आदमी के बस में था भी नहीं। अचानक अल्लामा शहरियार वाला मैटर हुआ, और जिसके इंतज़ार में हम भी थे कि कोई कुछ ऐसा हो कि हम लोग सब जमा हों। तो मैंने आवाज़ दी, हमारे उलमा अ, तशरीफ़ लाए, और वो सारी बातें हुई जो मंज़िल आम पे आईं। बस जी। ये मकासद थे, जिसमें जलसा-जुलूस के साथ-साथ सीमांचल की इल्मी जो पसमानदगी है, जी। और और भी सामाजिक कई खुराफात हैं, जिससे हमें लड़ना था, जिसके रोकथाम के लिए हमें एक तहरीक चलानी थी। ये सारे मकासद उसमें शामिल थे, जिसके लिए मैंने ऐसा किया। जी। जी। सारे लोगों का सवाल ये है कि मीटिंग का नतीजा तो ख़ैर आपने बताया कि मीटिंग में जो मामलात हुए, वो मंज़र-ए-आम पे आए, लेकिन क्या उस पर अमल हो रहा है? अमल बहुत हद तक हो रहा है, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जब बुराइयाँ बहुत दिनों से होती हैं, तो उसे रोकने के लिए भी कुछ वक़्त लगते हैं, और जी। उसको चेंज करने के लिए भी वक़्त लगता है। अचानक इसका दरवाज़ा बंद किया जाए, ये मुमकिन भी नहीं है, ना कोई तहरीक ऐसा कर जी। सकती है। वक़्त लगेगा, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, मगर ख़ातिर-ख़्वाह जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, जी। वो मुझे भी नज़र नहीं आता। वजह क्या थी, या वजह क्या रही, कि उस मीटिंग को बहुत हद तक हमारे लोगों ने या हम लोगों ने, मैं किसी और को क्यों कहूँ,
उनमें से किसी फ़र्द का नाम लेना तो मुनासिब नहीं है। हम लोगों ने अपने मफ़ाद के लिए इस्तेमाल किया। मीटिंग में भी बहुत सारी बातें ऐसी होने लगी, जो मैं नहीं चाहता था कि वो सारी बातें हों। ज़ातियात पे लोग उतर गए, जिसकी बुनियाद पर हमारी मीटिंग में ही कमज़ोर हो गई थी। और मैं सख्त इसलिए नहीं हो पा रहा था कि चूँकि मैं इस मैदान में और इस काम में बहुत नया था, और हमारे जो अकाबिर उलमा थे वहाँ मौजूद, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो खुद कुछ नहीं कर बोल पाए और कुछ बेहतर नतीजा निकलने नहीं दिए, जिससे मैं काफ़ी परेशान था। या यूँ समझिए कि मैं उनकी इज़्ज़त रखा, और मैं खुद से, चूँकि बहुत ज़्यादा जब बड़े लोग मौजूद रहे, तो अपनी ज़बान कंट्रोल में रखना ही इंसान की हिफाज़त होती है। जी। हमारे बड़े-बड़े लोग वहाँ पे थे, उनके जो मशवरे सामने आ रहे थे, जो आए थे, मैंने उसी पर आमन्ना और सद्दकना कहा, इस सोच के साथ इंशाअल्लाह हमारा वक़्त आएगा, इन बुज़ुर्गों की दुआएँ रहेंगी, इनकी सरपरस्ती रहेंगी, आगे काम होते रहेंगे। जी। बाकी मैंने आपके सवालात पढ़े थे फ़ेसबुक पे, जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट भेजा था मुझे। उसमें एक सवाल बड़ा ही तकलीफ़देह सवाल था, जी। वाक़ई। कुछ अब आपने ये भी कहा कि वो अपने फ़ायदे के लिए मीटिंग बुलाए थे, इसमें मेरा फ़ायदा क्या था? मैं पूछता हूँ, जैसा जी। कि आप भी आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा था, जी। इसमें कोई फ़ायदा मेरा छुपा नहीं था। मेरे नुकसानात ही हुए इससे। लेकिन बज़ाहिर लोगों को ये लग रहा है कि आप अपने ही फ़ायदे के लिए बुलाए थे। इसी वजह से लोग फ़ेसबुक पर और सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि अल्लाह दिलों के हालात को जानता है। बेशक। खुदा की कसम, मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा उसमें छुपा नहीं था, और ना ही ऐसे काम के लिए, ऐसी तहरीक के लिए किसी को ऐसा करना चाहिए। अगर मेरा फ़ायदा होता, तो मैं इसके लिए पूरी तैयारी करता, इसके इसके पीछे दिमाग लगाता। मैं अपने पैसे खर्च नहीं करता, मैं इसके लिए चंदा इकट्ठा करता, लोगों से पैसे भी बटोरता, फ़ायदा यही होता है। रही बात कुछ लोगों के जो इशारात हैं, उससे ये समझ में बातें आ रही हैं कि अपनी शोहरत के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों की दुआएँ हैं, इनायतें हैं। शोहरत तो मुझे मीटिंग से पहले भी मिल चुकी थी, जी। तो मज़ीद शोहरत की मुझे ज़रूरत नहीं थी। बस ये था कि अगर मुझे अल्लाह ने शोहरत दी है, तो मैं अपनी शोहरत का इस्तेमाल करके क्यों ना कौम की भला चाहूँ, क्यों ना कुछ इस्लाह हो जाए, कुछ काम हो जाए। यानी मैंने अपनी शोहरत को दाँव पे लगाया। जिसका एक नुकसान आपको बताऊँ, जी। हमारे सीमांचल के कई जलसे ऐसे हुए, जिन जलसों में मैं मदऊ था, बाज़ाब्ता नॉमिनेट था इश्तिहार में, फिर भी उन खुरफ़ात, शोरा और खुतबा में से बहुत सारे, अब आपने ये भी कहा उन लोगों से, जलसे वालों से, कि मुसव्विर साहब आएँगे तो मैं नहीं आऊँगा। इसके बाद हाँ, 3 दिन पहले जलसों के 3 दिन पहले तक मेरे पास फ़ोन आए कि हज़रत माज़रत चाह रहा हूँ, फ़लाँ शायर साहब आपकी वजह से हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं सब्र किया, और सब्र करने के साथ मैं घर पे बैठा रहा। मेरे जलसे ख़त्म हो गए, क्योंकि हम मुनज़्ज़म नहीं हैं, वो लोग मुनज़्ज़म हैं, मुतहर्रिक हैं, एक्टिव हैं। उनकी एकजुटता में उनको ताकत मिली है, और वो उन जलसे वालों को, ऐसे लोगों की हमेशा ज़रूरत रही है। तो इसलिए जलसे वालों ने तरजीह उनको दी, हमें नहीं। तो जी। ये हमारे नुकसानात ही हैं। ये अगर जलसों का बढ़ जाना मीटिंग से होता, तो रोज़ लोग मीटिंग करें, रोज़ जलसे बढ़ जाएँ। अस्तग़फिरुल्लाह! जलसे बढ़ाने के लिए कोई मीटिंग करेगा? या मीटिंग ही कोई एक सहारा है क्या? ये गलत सोच है हमारे। अगर कोई भाई साहब, कोई दोस्त, कोई हज़रत अगर ऐसी सोच रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा ना सोचें। जी। यानी लोग जो बाहर सोच रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा, हालाँकि उल्टा, क्योंकि नुकसान भी हो बहुत गया है। नुकसान हुआ। आपको मैं बताऊँ, जी। इतने नुकसानात हुए हैं कि कुछ लोग बज़िद थे कि किसी ख़ास शख़्स को या 2-4 अशख़ास को नॉमिनेट करके हम बायकॉट करें उस महफ़िल में। हुँ। और क़त्अन मैं अपने अनाउंसमेंट में, ऐलान मीटिंग में भी कहा था कि नाम के साथ किसी को बायकॉट नहीं किया जाएगा। जी। वहाँ पे लोग इसके लिए बज़िद थे, और इसका मैं
अहल भी नहीं था कि मैं खुद नाम से किसी को बाइकआउट कर दूं। सीमांचल पूरा मेरा नहीं है। जी। आज मैं किसी के नाम लेके बोल दूं कि फलां साहब हमारे यहाँ ना आए, मेरी ज़बान है, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मगर कल आपकी भी मर्ज़ी चलेगी, आप पर्सनली उनको बुला लीजिएगा। फिर मेरी इज़्ज़त क्या रहेगी? कहाँ रहेगी? तो नाम से मैंने कभी ये इस पक्ष में मैंने काम नहीं किया कि किसी को ये किया जाए। इसलिए बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए कि हज़रत आपने क्यों नहीं ऐसा किया? फिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला, जो बहुत हद तक हमारे सरपरस्त भी हैं, तो आप भी नहीं चाहते थे और ये अख्तियार कुछ न कुछ ये सब उनके पास थे, मगर आपने नहीं किया। जो सीमांचल के काज़ी हैं, जी। आपने नहीं किया तो मैं क्या हक रखता हूँ किसी को ये कहने का कि भाई आप ना आए। तो इस वजह से लोग नाराज़ हो गए और ऐसा हुआ भी कि लोग बुलाए उन लोगों को, वो हमारे यहाँ आए भी, बाज़ाब्ता उनकी इज़्ज़त भी हुई और आगे आगे भी होगी इज़्ज़त। मगर सुधार इसलिए हमको समझ में आ रही है कि अब इको मशीन से लोग कलाम पढ़ने में हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं। मैं कई जलसों में रात के 12 बजे से पहले मेरा खिताब हो गया, मैंने तकरीर कर दी। 12 बजे के बाद नतख़वानी हुई। ये सब तब्दीलियाँ हैं। तो धीरे-धीरे अहले ज़ौक़ जो हैं, वो इस पर अमल कर रहे हैं और जो हठधर्म है, जिनको जलसों को एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया समझना है और मानते हैं, उनके लिए तो साहब आप मुकम्मल लाठी लेके खड़े हो जाएँ, वो नहीं मानेंगे आपकी बात। अब एक बात बताइए रहबर भाई, जी। मस्जिद में मस्जिद से अज़ान दी जाती है नमाज़ के लिए। अभी आप और हम नमाज़ फ़जर पढ़े। कितने लोग थे? 1 सफ़ या डेढ़ सफ़? जी। अज़ान तो सबके लिए दी गई थी ना। सब लोग क्यों नहीं नमाज़ पढ़ने आए? क्या मुअज़्ज़िन साहब नाकाम हो गए? यही कहिएगा। मुअज़्ज़िन का काम अज़ान देना है। जी। वो अज़ान देंगे, नमाज़ के लिए बुलाएँगे। जाना, नहीं जाना, ये आप पर है। मगर आपके नहीं जाने से मुअज़्ज़िन अपने अज़ान को बदलेगा नहीं बदले। या अज़ान की ज़िम्मेदारी से वो सुबुकदोश भी नहीं होगा और वो एराज़ भी नहीं करेगा, चूँकि अज़ान देना उनकी ज़िम्मेदारी है। भई मैं आलिम हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैंने आवाज़ उठाई। अगर हमारे लोग नहीं बात मान रहे हैं, तो हम और प्रेशर डालेंगे और दबाव डालेंगे, मोहब्बत से, प्यार से भी कहेंगे। इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। नाउम्मीदी कुफ़्र है ना साहब। जी। लगभग 1000 से उलमाए किराम ने जी। फ़ॉर्मेट के साथ जो ग़ैबी आपने तायीदी लेटर जो ग़ैबी तौर पर आपने भेजकर तायीद फ़रमाई थी, इससे मुझे बहुत हौसले मिले थे। जी। करीब से करीब तर था कि मैं उन तमाम हिदायत और गाइडलाइंस को तहरीरी तौर पे लाकर मैं उनको मंज़िल आम पे करता। मगर मेन टाइम पे एक ऐसे शख़्स से मुझे धोखा मिला और एक ऐसे हज़रत ने मेरे साथ जो किया, नाम लेना मुनासिब नहीं है, जिससे मैं काफ़ी नाला हो गया। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस ताल्लुक से भी मेरे पास फ़ोन आ गए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हुँ। मैं फलाने शख़्स को बुला के रहूँगा, आप क्या कर लेंगे? तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ मेरी भी बनती थी कि अगर मैं ही फँस जाऊँ तो तबलीग कौन करेगा? जी। मैं ही परेशान रहूँ तो ख़िदमत-ए-दीन कैसे मैं कर सकता हूँ? तो कुछ करने के लिए थोड़ी बहुत आज़ादी चाहिए। आपकी बातों से यही लग रहा है कि उलमा खुद इत्तेहाद नहीं चाह रहे, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी अच्छा ये वजह से। बताइए कौन बुला रहे हैं उन लोगों को? ये बताइए। जितने शोरा हैं, जिनके ऊपर कलाम किया जा रहा है, ये हमसे और आपसे ज़्यादा मसरूफ़ हैं और ये किसी वहाबी की महफ़िल में शरीक नहीं हो रहे हैं। हमारे लोग बुला रहे हैं। जी। तो लगातार लोग उनके खिलाफ़ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी अपने ही लोग उन्हें बुला रहे हैं। तभी तो वो इस तरह से सीना तान कर वो लोग कलाम पढ़ते हैं, ये हठधर्मी गढ़ बैठते हैं, क्योंकि हमारे लोग ही उनके साथ हैं और ताउन कर रहे हैं। जी। तो ये सबसे पहले रोकना होगा। 1-2 आदमी का काम नहीं है रहबर भाई, ये सबका काम है, सबको मिलकर इसके पीछे काम करना होगा। जी। सवालात थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आपको अभी ट्रेन भी पकड़नी है, जी, जी। प्रोग्राम के लिए निकलना भी है। अगला सवाल ये है कि फ़ेसबुक ही से कुछ हम सवालात अख़ज़ कर किए जी, हैं और वहीं से जो उलमा के सवाल हैं और फ़ेसबुक पर जो हज़रात हैं उनके सवाल हैं, वही सवाल आपने तकरीर के दौरान जो है अपने बच्चे का ज़िक्र किया था कि मेरे बच्चे को एक आलिम दीन का बेटा है, उसे हनुमान चालीसा याद है। तो किसी ने सवाल किया था इसी को देख कर के कि डॉक्टर साहब से पूछिएगा हुँ। कि अपने बच्चे को किसी गैर मज़हब स्कूल में क्यों दाखिला करवाएँ? अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये सवाल तो बड़ा अच्छा है, जी। मगर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? असल में हुआ क्या कि 82 में एक जलसा था और बच्चे के स्कूल में छुट्टी थी।
मेरे साथ थे, वो मुफ्ती सुल्तान साहब कबीला भी उस जलसे में थे। तो अचानक इसी स्कूल और कॉलेज खोलने की तरगीब मैं दिला रहा था लोगों को। जी, उसी पीरियड में मेरा बेटा था वहाँ पे, तो मुझे याद आ गया, तो मैं उसको सामने लाके माइक पे मैं कहा ये मेरा बेटा है और ये ऐसी-ऐसी बात है। वजह क्या थी कि एक विज़न स्कूल स्कूल हमारे यहाँ चलता है। तो शुरू-शुरू में जब मैं शहर में शिफ्ट हुआ, तो उसी स्कूल में बच्चे को डाल दिया और काफ़ी मसरूफ़ियत थी उन दिनों। तो 6 महीने के बाद मैं ट्राई करने लगा कि पूछूँ कि क्या पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। तो शुरू से मैं प्रेयर के बारे में, जो असेंबली होती है जिसको हम लोग तराना बोलते हैं, सलाम बोलते हैं, जी, तो वहीं से मैं जाँच शुरू किया। तो मेरा बेटा जब बोला तो मेरी आँखें बहने लगीं। अल्लाह, मैं अभी भी इस बात को लेकर काफ़ी सहमा हूँ कि एक आलिम के बेटे के साथ ऐसा होना, ये बहुत ब बहुत बहुत ज़्यादा सख्त बात है मेरे लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं तालीम के लिए डाला था। गलती स्कूल वाले की नहीं थी, गलती मेरी थी और मेरी तनहा गलती नहीं थी, मेरी पूरी जमात की गलती थी कि हमारे लोग ऐसे इंतज़ामात नहीं किए। 7 साल का बच्चा है वो। मेरे रूम के बगल में स्कूल था, कम्युनिकेशन की वजह से ताकि रूम से निकले और स्कूल चला जाए। मगर वहाँ स्कूल के ग्राउंड में चारदीवारी में उनको क्या पढ़ाया जाता है, इससे मैं बेखबर था। जब मैं बाखबर हुआ, तो मेरी आँखें बहने लगीं कि ऐसे न जाने कितने बच्चों की हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। जी, आज मैं आलिम हूँ, वक़्त रहते मेरी आँखें खुल रही हैं और मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। मगर हमारे वो अहबाब, जो शुरू से ही दीनदार नहीं हैं, अगर उनके बच्चे आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं और पढ़ ही रहे हैं, 96% बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी जमात के, तो उनके ईमान और अक़ीदे का क्या होगा? मैं इस वजह से खौफ़ज़दा हो गया। और मैंने एक मिशन चलाया हज़रत, मैं आपको बताऊँ जी, तैमूर भाई, मैं क्यों किसी को शिकायत करूँ कि साहब ये आपकी कमी है, आपकी खराबी है। मैंने खुद, मेरे पास जो भी पैसे थे, जो सरमाए थे, मैंने कमाए थे, मेरी तनख्वाह से, नज़राने से, मैंने सब दाँव पे लगाकर एक छोटी-सी मैंने ज़मीन ली कि मैं यहीं से आगाज़ करूँगा, ताकि हमारे बच्चे, हमारी कौम के बच्चे, उनको बहुत हद तक मैं जहाँ तक सँभाल पाऊँ, अपने पास रख पाऊँ। मैं रखकर इस्लामिक वातावरण, इस्लामिक माहौल में उनको वही तालीम दूँ जो तालीम वो लेना चाहते हैं। सिर्फ़ कॉलेज और स्कूल की तालीम अगर वो सोचते हैं कि इसी में हमारा फ़ायदा है, इसी में हमारी भलाई है, चलो भाई वही तालीम हासिल करो, मगर वातावरण इस्लामिक हो, जी, माहौल इस्लामी हो। दीनदार माहौल में हमारे बच्चे ही दीनदारी सीख पाएँगे। तो मैं तो बच्चों को अपने बच्चे को वहाँ से निकाला, फिर एक हाजी साहब के स्कूल में मैं डाला। तो बिहम्दिल्लाह ताला, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ़ उनको हनुमान चालीसा याद था। उनको कलमा, दुरूद शरीफ वगैरह ये सब सब चीज़, वो चूँकि हज़रत एक पढ़ाने आते हैं, तो उनकी वजह से वो भी याद है। बच्चा है, खालिउज़ ज़हन है, उनको हम जो सिखाएँगे वो सीखेगा। तो यहाँ पकड़ की बात ये थी कि जी, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। जी, अब वो बच्चे जब बड़े होंगे, मैट्रिक करेंगे, इंटर करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उनसे हमें कोई तवक्को नहीं होगी। क्योंकि शुरू से ही वो गैरों के माहौल में पढ़ा है। जी, और आज जितने स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हमारे इलाके में या आपके इलाके में कहीं होते हैं, उनमें से 99% स्कूल्स जो है वो मिशन स्कूल्स हैं। वो किसी न किसी तहरीक का हिस्सा है वो स्कूल, और उसी स्कूल के ज़रिए वो लोग अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चों में कुफ़्र डाल रहे हैं। हुँ, तो हमें आँख खोलने की ज़रूरत है कि हम भी ऐसे स्कूल्स बनाएँ, जहाँ हम आज़ाद होकर अपने बच्चों को अपने हिसाब से ड्रेस उसके लिए मुंतखब करें, निसाब निसाब मुंतखब करें, उनके लिए किताब का सिलेक्शन करें अपनी मर्ज़ी से। ये कब होगा? जब हमारे स्कूल होंगे तब। जी। जी, तो मैंने तरग़ीबन कहा था बस। बस और आपने इस मिसाल पेश की थी जी, कि जब जी, जी, जी। और उसको लोग ने एक इश्यू बना लिया। अरे वो, हाँ, जी, तो अब इश्यू तो बनता ही रहता है। जी। एक साहब का सवाल है कि जब आपकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें नज़राने के भी ताल्लुक से मीटिंग हुई थी कि नज़राना जो डिमांड करते हैं, उनको नहीं बुलाया नहीं, जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं। हुँ, बातें आई थी लेकिन फ़ैसला इस बात पे नहीं हुआ था। जी, मैंने खुद कहा था, हल्फ़िया मैंने कहा था महफ़िल में, जी, कि आप अगर नज़राने को फ़िक्स्ड कर देंगे कि इतने तक के ही ख़तीब और शायर बुलाए जाएँ, तो ये भी मुनासिब नहीं। हुँ, बगैर माँगे हुए माँग करने वालों को ना बुलाया जाए, ये भी मुनासिब नहीं है। जी, तो मैंने कहा कि साहब आप इस पे छोड़ दीजिए कि आप कहाँ से बुला रहे हैं, जी, किन ज़रूरतों के तहत बुला रहे हैं, महँगे ना बुलाएँ। आप एक पीर के नाम पे क्यों 2 लाख खर्च करने जाएँ? जी, आप एक नात ख़ां के नाम पे क्यों 4 लाख खर्च करने जाएँ? मैं इसकी मुखालफ़त करता हूँ। अगर आपको मौसवी रज़ा की ज़रूरत है, मौसवी रज़ा के सफ़र के एक्सपेंसेस जो हैं, उसको तो आपको कवर करना होगा।
जी, अगर मुसव्विर नहीं मांगेगा तो ऐसे भी तो अहले दिल नहीं है यहाँ पे जो मुसव्विर की मांग किए बगैर इनकी ज़रूरतों को देखते हुए लोग खातिर खा नज़र पेश करें, लोग नहीं दे पाते हैं। तो मुनासिब एक हमने महफिल में कहा मीटिंग में कि ज़्यादा महंगा न बुलाया जाए और कौन महंगे हैं कौन सस्ते हैं ये हिंदुस्तान के तकरीबन लोग जानते हैं जो जलसा कराते हैं। जी, ये इशारा था मेरा। जी। तो एक साहब ने मैसेज किया था इस पर कमेंट में कि जलसा करा जो मीटिंग हुई थी करवाने वालों से हमने राब्ता किया तो उन्होंने अमूमन कहा कि 20-22 हज़ार हम लोग इलाके में लेते हैं तो आप उसी हिसाब से नजराना देख लीजिए। तो और तो वो सवाल आपने भेजा मुझे तो जी, वो मुझे नहीं लगा कि वो सवाल मेरे लिए है, जी, शायद किसी और के लिए हो। जी, और वो मीटिंग में ही शायद हुई थी इसी वजह से उन्होंने कहा कि कम नजराने वाले को बुलाया जाए। हाँ, कम नजराने वाले को बुलाया जाए और जी, आज भी मैं कह रहा हूँ। जी। तो वही उन्होंने कहा कि जब इलाके में 20-22 हज़ार लेते हैं तो कहीं और जाने के लिए तो वो तो मेरी तरफ इशारा है क्या? नहीं, आपकी तरफ इशारा नहीं है तो अच्छा। अगर ये इशारा है तो ये गलत है। जी, मेरे इलाके ही वाले नहीं, हिंदुस्तान के वो तमाम जलसे वाले जहाँ मैं जा चुका हूँ और जिनकी दावतें मैंने कबूल की हैं, अगर ज़रूरत कभी मेरी ज़बान खुली भी है तो सिर्फ़ उनकी ज़िद पर और ये कहते हुए कि आप इशारा कर दें ताकि उस हिसाब से मैं अपना टिकट और सफ़र का खर्च कर जी, देख लूँ। बाकी मेरी ज़बान में वो क़ुव्वत नहीं है कि मैं अपनी कौम के किसी फ़र्द से ये कह सकूँ कि तेरे यहाँ तक़रीर करने का तुझे इतना देना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये नापाक जुर्रत मैंने अभी तक अपने दिल में नहीं लाई है और यानी ऐसा नहीं कर सकता मैं। जी, मेरा ज़मीर नहीं कह सकता है, इसकी इजाज़त नहीं देता। क़तई नहीं, गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। यानी आप नज़राने का डिमांड नहीं करते हैं। जी। सवालात का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि अब थोड़ा-सा आपकी ज़िंदगी की तरफ आते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और किस सन में हुई? अच्छा, अच्छा। मेरी पैदाइश ज़िला पूर्णिया के गाँव कायमी में 89 में 15 फरवरी ये मेरी पैदाइश यौम पैदाइश है जी, 1989 में 1989 में। 1989 में जी। आपकी पैदाइश हुई। हम आपके तालीमी सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि कितनी मैं मुश्किलात का इब्तदाई सामना तालीम अपने गाँव में ही जी, हासिल किया। जी, छोटा-सा मकतब है जो अभी मदरसे की शक्ल में है। अभी मेरी निज़ामत में ही वो मदरसा चल रहा है। मैंने वहीं पढ़ाई शुरू की। वहाँ शफ़ीक साहब क़िबला, वहाँ यूसुफ़ साहब क़िबला, वहाँ मसरूर साहब क़िबला ये हमारे बुनियादी जमात के असातिज़ा रहे हैं। जी, फिर वहाँ से मेरा ज़हन नहीं बल्कि घरवालों का ज़हन स्कूल की तरफ बढ़ा। नवोदय स्कूल में मैं नॉमिनेट था। जी, वहाँ से मेरे वालिद साहब मुझे निकाल दिए, किसी हज़रत के कहने पर। तो स्कूल से निकाल के फिर मुझे एदादिया के लिए गुजरात जाना पड़ा। गुजरात में पढ़ा मैं 1 साल, 1 डेढ़ साल। फिर वहाँ से मैं घोसी आया बदरुल उलूम में। वहाँ मैंने ऊला की तालीम ली। सुल्तानपुर में मैंने ये ज़ियाउल उलूम ये अज़ीज़ुल उलूम पहाड़पुर, मुबारकपुर ये आज़मगढ़ ज़िले में है। जी, वहाँ मैंने सानिया पढ़ा, सालिसा पढ़ा, राबिया के लिए सुल्तानपुर गया, फिर मैं ज़ियाउल उलूम खैराबाद आया। उसी पीरियड में देवरिया ज़िला में एक जामिया अरबिया मेराजुल उलूम है, वहाँ भी कुछ दिन मुझे पढ़ने का मौका मिला और अच्छी तालीम मेरी वहाँ पे हुई जी, और फिर ज़ियाउल उलूम खैराबाद से मैं अशरफिया गया। अशरफिया से फिर शिबली कॉलेज, शिबली से फिर मैं अ, अपनी यूनिवर्सिटी मधेपुरा यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है फ़ॉरबिसगंज में, वहाँ से मैंने बीएड भी किया। बीएड के ख़त्म होने के बाद सेशन ख़त्म होने के बाद 2019 में अ, मैंने मैं इसके लिए एनरोल्ड हुआ पीएचडी के लिए और जो पीएचडी तो चलती रहती है, कभी उसको कोई कह नहीं सकता कि मैंने कर ली है। जी, अलबत्ता मैंने अपना मक़ाला सबमिट कर दिया जी। है। जी। यानी बहुत सारे लोगों ने ऐतराज़ भी किया था इस पे कि सवाल पूछिएगा कि पीएचडी जो नेट वगैरह का हाँ, तो एग्ज़ाम होता है वो ये पीएचडी वो इश्तिहार वाली पीएचडी नहीं है। जी, ये डॉक्टरेट की डिग्री इश्तिहार वाली नहीं है। बेहमद ताला इसमें 5 साल की मेहनत मेरी शामिल है और माशाअल्लाह। मैं बाज़ाब्ता रेगुलर रह के मैंने तालीम हासिल की है और मैंने काम किया इस पर। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, अल्लाह का करम है मेरे ऊपर इस मामले में। अगर कोई कह रहे हैं तो वो और ख़तीबों पर क़यास करके कह रहे होंगे चूँकि ऐसा माहौल जी, हुआ है। अमूमन यही देखा हाँ, जाता ऐसा हो रहा है डॉक्टर साहब, 1 दो नहीं कई डॉक्टर्स हो गए, वरना डॉक्टर बनने में क्या मेहनत लगती है।
ये वही लोग जानते होंगे जो अभी हकीकी काम कर रहे होंगे, इतनी परेशानी होती है। जी, डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पीर व मुर्शिद कौन है? माशाअल्लाह। हुज़ूर सरकार ताज शरिया माशा अलैहिर्रहमा ये हमारे पीर मुर्शिद हैं और मुझे ये शर्फ़ हासिल है कि मैं हज़रत से अकेले में मुरीद हूँ। हुँ, और 14 या 15 साल की मेरी उम्र थी, गुजरात के पोरबंदर इलाके में हज़रत गए थे एक जलसे में, तो मैं आपकी आरामगाह गया जी, और बाज़ाब्ता मुझे हज़रत की खिदमत करने का मौका मिला। जी, एक मौआ साहब और थे, मौआ अज़ीमुद्दीन साहब, तो पहले हज़रत ने मुझे अपनी इयादत में शामिल फ़रमाया। पहले नहीं, अज़ीमुद्दीन भाई साहब जो हैं, मौआ अज़ीमुद्दीन साहब, उनको आप मुरीद बनाएँ। उसके बाद मैंने गुज़ारिश की, जब तक सग़ीर अहमद अल्लामा सग़ीर अहमद जौहरपुरी साहब आ गए, जी, तो वो मुझे हटाने लगे रूम से। मुझे याद है आज भी, उस जलसे में आप थे। फिर मैंने गुज़ारिश की, हुज़ूर मैं भी बच्चा हूँ, मैं चला जाऊँगा, नींद आ रही है, मदरसा चला जाऊँगा। तो हज़रत ने कलमा वग़ैरह पढ़ाया, कलमा शरीफ, और बड़ी खुशी हुई जी, कि मुलाकात बड़ी अच्छी थी। माशाअल्लाह। जी, आपकी तकरीर का उन्वान ज़्यादातर जो है दौर हाज़िर के लिहाज़ से ज़्यादातर इस्लाह ही करने की जी, जी, कोशिश आप जी, जी, करते हैं, जी, तो जी, क्योंकि और ख़तीब खुतबा को देखा गया है तो वाक़ियात, अक़ायद तो हमारे यहाँ बहुत कम, मुक़र्रिरीन में क्या 100% में 1 ही परसेंट कहीं नज़र आता है, इस्लाही पे भी बहुत कम लोग गुफ्तगू करते हैं। तो ये कैसे आपके अंदर ख़्याल आया कि जो है तकरीर हो लेकिन इस्लाही तकरीर हो? असल में मैं बहुत बदज़न था इस काम से, जी, और इसका कभी मुझे इरादा नहीं था, जलसा करने का या ख़िताब करने का। तभी जाकर 2010 में मेरी फ़राग़त हुई और 2017 में मैं जलसे में पहली बार तकरीर किया। जी, 17 में, और पहली बार मैं अपना नाम इश्तिहार में देखा था। हुँ, तो उस वक़्त भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किस दुनिया में जा रहा हूँ। मगर कहते नहीं कि बगैर इरादे के मैं आया था इस मैदान में, और जब मौका मौका मिलता था मुझे, तो मैं वही बातें करता था जो जिन बातों की लोगों को ज़रूरत होती थी। तो मुझे लगा कि खिताब ज़रूरत के तहत हो, जी, जी, रिवायत के को लेकर ना हो। हुँ, और मैं इसी को अपनी ज़रूरत बनाया कि अगर खिताब करूँ भी, तो ये कैसे मुमकिन हो जाए कि मैं तक़रीर करूँ, नज़राना लूँ और कौम को एक भी बात मैं काम की ना बता पाऊँ, तो शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। तो लोगों ने अच्छा तासुर मुझे देखने को मिले, जिससे ये मुझे महसूस हुआ कि और भी ऐसे 2-4-10 खतीब हो जाएँ, जो रिवायत शिकन खिताब करें, जी। तो बहुत बेहतर काम होगा। आपने बताया कि आपने इदारे के लिए ज़मीन ले ली है, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आगे क्या प्लानिंग है इस पर आपकी? सबसे पहले तो मैं स्कूल अ, एलकेजी से, नर्सरी क्लास से हुँ, ऊपर जहाँ तक मैं कर सकूँ, जी, मेरी कोशिश होगी कि मैं इब्तिदाई 1 से 2 साल के अंदर 8th क्लास तक के बच्चों को हॉस्टल में रखकर एक बेहतरीन माहौल में इस्लामी तालीमात के साथ-साथ उनको असली तालीम मैं दे सकूँ, जिसमें कुरान विद तजवीद, नमाज़ और एक अच्छी ड्रेसिंग, यूनिफ़ॉर्म इस्लामिक हो। ये सब मेरी सोच है इंशाअल्लाह। अब तक तो हर सोची हुई बात को मैं कामयाब होते देखा। उम्मीद यही है अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह ज़रूर हमें ऐसी क़ुव्वत देगा या कि मैं आगे कर सकूँगा ऐसा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ज़रूर। जी, आज के दौर हाज़िर में देखा जाए तो बहुत ही संगीन मसला है ये। कि हमारी बच्चियाँ जो है वो बहुत तेज़ी के साथ मुर्तद हो रही हैं और गैरों के शिकंजे में आ रही हैं। तो इस पर कैसे क्या काम किया जाए ताकि उन्हें बचाया जा सके, उन्हें रोका जा सके? क्या लाए अमल तैयार किया जाए इसके हवाले से? माहिरीन हमारे, और ख़ास तौर पे हमारे उलमा, ज़्यादातर इसके रोकथाम के लिए दीनी तालीमात को ज़रूरी करार दे रहे हैं जी, कि दीनी तालीमात की कमी की बुनियाद पर हमारी बच्चियाँ ऐसा कर जाती हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ़ दीनी तालीम ही हमारी बच्ची को इत्तेदा से रोकने के लिए काफ़ी है, नहीं है काफ़ी। जी, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जिन बच्चियों ने मुकम्मल कुरान पढ़ा, इदादिया, सानिया और सालिसा तक की तालीम पाई, बाज़ाब्ता 5 वक़्त नमाज़ पढ़ी। अभी लेटेस्ट में एक जगह ये झारखंड में ऐसा हो चुका है, जी, कोडरमा में। कोडरमा में। जी, जी, जी। तो उसके बाद फिर बरेली में भी, बरेली शरीफ में भी 1-2 जी, वाक़यात ऐसे आए हैं सामने। तो कहीं से भी कोई भी तालीम, दीनी हो या असरी हो, कोई भी तालीम आपको इस
कैपेबिलिटी के साथ कैपेबल नहीं कर पाएगी कि आप कोई काम, कौन सा काम कर पाएँ, कौन सा काम नहीं कर पाएँ। इन सारी चीज़ों के लिए ख़ास तौर पे तालीम के साथ-साथ बेहतर तरबियत की ज़रूरत पड़ती है। अगर वालिदैन सिर्फ़ तालीम पर फ़ोकस करेंगे, तो बच्चे या बच्चियाँ तालीम याफ़्ता तो हो जाएँगे, मगर उसकी तालीम उसको फ़ायदा नहीं दे पाएगी, चूँकि तरबियत की ख़ास कमी है। जी। तो मैं एक मशवरा दूँगा उन लोगों से जो लोग सिर्फ़ तालीम पर फ़ोकस करते हैं। अगर अपनी बच्चियों को या बच्चों को ऐसी ग़लाज़त से अगर रोकना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनकी तरबियत पे वो तवज्जो दें। उनका उठना देखें, बैठना देखें, उनकी एक्टिविटीज़ देखें, उनका सोना देखें, उनकी बातचीत देखें, उनके फ्रेंड सर्कल का मुताला करें, उनके ट्यूटर का मुताला करें, उनके टीचर का मुताला करें। इन सब को गौर से पढ़ें कि हमारी बच्चियाँ कहीं बिगड़ ना जाएँ। और सबसे बड़ी बात, इस ज़माने में हम उसे मोबाइल से भी दूर रखें, मोबाइल से। मोबाइल की दुनिया से। ये बहुत बड़ा हथियार है। ये वायरस ही के लिए बहुत बड़ा हाँ, वायरस है। जी, घर से भागने के लिए हुँ, जो बच्चियाँ कभी घर के सदर दरवाज़े को क्रॉस नहीं की हो, अब उन्हें मोबाइल पकड़ा दीजिए, 1 महीने में वो मोबाइल उनको ऐसे काम करने पर मजबूर कर देगा वो मोबाइल, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी। जी, यानी उनकी तालीम के साथ-साथ तरबियत की ज़रूरत है। तरबियत जी, की बहुत ज़रूरत है। अभी कुछ दिनों पहले आप स्टेज पर बैठे हुए थे, एक वीडियो वायरल हुई, अच्छा, अच्छा, उसमें अच्छा। कुछ गाने के तर्ज पे नात अच्छा, शरीफ अच्छा, पढ़ी अच्छा, गई, वो दिलबर शाही साहब के जी, बारे में। नात पढ़ी गई। असल में वो जलसा मैं जाता नहीं वहाँ पे, हुँ, दावत अज़मत साहब की थी, दिलबर साहब तशरीफ़ लाए। ख़ैर कोई भी आ सकते हैं, अपने ही लोग हैं, जी, उससे एतराज़ नहीं है। मैं जलसे वालों को कई बार कहा था, बार-बार कहा था, मेरी तकरीर आप करवा दो, उस वक़्त मैं नहीं रहूँगा। लेकिन ये लोग उनको लेके गए, नात ख़वानी हो रही थी। मैं जब गया, तो वो भी मैं गया ही था उस टाइम, थोड़ी देर पहले, जी, तो देखा ये शुरू कर दिया, वही। और वल्लाह उनके पहले मिसरे में मेरा ज़हन वहाँ तक गया नहीं था, चूँकि मैं काफ़ी नाराज़ था, वक़्त 2 बज चुके थे। जलसे वालों पे नाराज़ था कि ये क्यों ठंड में मुझे परेशान कर रहे हो आप लोग, मुझे पढ़ाने जाना रहता है सुबह। और ये लोग मचलने कूदने लगे जो अगल-बगल वाले हैं। हुँ, खुद जलसे के सदर साहब पैसे देने लगे उनको। तो मक्का मदीना जो करने लगा ना, तो फिर मैं इनके तर्ज़ पर मैं गया ही नहीं कि ये गाना है कि क्या है। शुरू में ज़हन गया ही नहीं। लेकिन काबिल गिरफ़्त उनका ये कलाम था। ये अशार उनके काबिल गिरफ़्त थे। चूँकि जी, इसमें लफ़्ज़ इसमें तेरा अजमेर ही ख्वाजा, तेरा अजमेर ही ख्वाजा, मेरा मक्का मदीना है, शायद इस तरह से है। जी, तो ही से जो इम्प्रेशन बना है, जो हस्र का माना आ रहा है, इसमें बचने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। हालाँकि कम तावील रहती करके आप इससे बच सकते हैं, गरीबों का ये है, वो है, वगैरह-वगैरह जिसे करते हैं लोग, मगर नहीं पढ़ना चाहिए। है। जी, मैं बगल में बैठे नकीब साहब थे और एक शायर साहब, जमाली साहब और जी, ये अली रज़ा रहबर साहब, मैंने उन्हें इशारा किया कि यार बिठाओ। फिर मैंने जलसे के सदर ये सेक्रेटरी साहब को फ़ोन लगाया। उस वक़्त मैंने फ़ोन लगाया कि भाई मुझे ले चलो, मैं तकरीर नहीं करूँगा। तो ये एक्टिविटीज़ जो मेरी होने लगी, वो लोग सुर पे सुर मिला रहे थे, ताल पे ताल जिसे देते हैं लोग, मिला रहे थे तो और आगे बढ़ जाते वो। जी, लेकिन फ़ौरन इशारा हुआ कि मैं बिगड़ जाऊँगा, गुस्सा जाऊँगा या चला जाऊँगा स्टेज से। लेकिन मैं वहाँ इस पोज़ीशन में कतअन नहीं था और मैं कोई लफड़ा मोल लेना नहीं चाहता था। बहुत सारे लोग लिखे भी कि आपने क्यों नहीं मना किया? आपको बोलना चाहिए, आपको जी, टोकना चाहिए। तो साहब टोकने के लिए जिगर मेरे पास है, हालात होना चाहिए साहब। वहाँ जितने लड़के खड़े थे, वो सबका चेहरा मैं पढ़ रहा था और अगर एक ज़रा भी अगर माइक छीन-छान के टोक-टाक करता, तो उस बेचारे का लाखों का जलसा मुतासिर होता। मैंने दिलबर भाई को कहा भी और बहुत बार बातें वो मेरी मानते भी हैं। जी, तो बहरहाल एक शेर से ज़्यादा वो नहीं पढ़े, बैठ बैठ भी गए। फिर कई लोगों ने मुझे क्लिप्स भेजे, ये कलाम बहुत पहले से पढ़ता आ रहा है। जी, देखिए, गाने के तर्ज़ पे क्या है, नहीं है, इसका इल्म हम लोगों को नहीं है। सारे बहुत सारे शायद ही कोई ऐसा ऐसा कलाम होगा जो गाने के तर्ज़ पे लोग नहीं पढ़े हों। कहीं न कहीं से तो वो निकल ही लेता है। अब ये तफ़रीक करना मुश्किल हो गया है कि नात शरीफ़ गाने के तर्ज़ पे वो गाया है शायर या फिर गाना ही नात शरीफ़ के तर्ज़ पे गाना गा लिया गया है। जी, अब मिक्स हो गया है मिक्स हो कहीं न गया है। कहीं। जी,
यहाँ जो ममानियत है, जो प्रोहिबिशन की जो बात होती है कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये ऐसे मशहूर तरीन गाने हैं, उस तर्ज पर नहीं पढ़ना चाहिए जिससे फ़ौरन इंसान का ज़हन उसकी तरफ मबज़ूल हो जाए। आप गाएँ और ज़हन कहीं और चला जाए, वरना अगर थोड़ी-सी राग आ जाए, तो राग मना नहीं है, मगर हूबहू वो तर्ज मिले, वही झुकाव हो, वही लहज़ा हो, जिस तरह से एक एक्टर या कहिए कि सिंगर जी, गाया करता है, तो हकीकत में ये हराम है। इससे परहेज़ करना चाहिए। ये हराम ही नहीं, सख्त हराम इसलिए है कि नात तो इबादत है, मुस्तफ़ा की तारीफ़ है, नबी की तारीफ़ है, बेशक, आपके जलवे को बयान किए जाते हैं नात शरीफ में। तो इतना पाकीज़ा काम आदमी करे और किसी गैर की तरफ हमारा ज़हन मबज़ूल हो जाए, तो ज़ाहिर है इसमें तौहीन मुस्तफ़ा भी है, इहानत रसूल भी इससे साबित होता है। जी, इसलिए हराम, सख्त हराम है, हमें परहेज़ करना चाहिए। हम मना नहीं कर सके उस हैसियत से, जिस हैसियत से लोग जो उम्मीद करते हैं, जी, तो ये मुनासिब भी मेरे लिए नहीं था उस वक़्त। हुँ, लोग मेरे खिलाफ हो जाते और ऐसा हुआ है, माज़ी में देखा गया है। मौलाना साहब बोल के चले जाते हैं, लोग हंगामा करते हैं। तो इस्लाह का एक पहलू खामोश रहना भी होता है। जी। जी। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वक्त बिल्कुल करीब आपकी ट्रेन का होने वाला है। जी, जी, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है आपने शायद देखा भी होगा जी। कि अभी तक हमने बहुत सारे उलमा का इंटरव्यू लिया है। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ इरशाद फरमाना चाहें? आप इसे कंटिन्यू रखें जी, और किसी चीज़ के फ़ायदे या नुकसान को तुरंत आप डिसाइड ना करें। जी, आप काम करें, साल 2 साल मेहनत करें और बिल्कुल दिलेरी के साथ, बिल्कुल बोल्ड होकर जब आप क्वेश्चन करते हैं कैमरे के सामने किसी से पूछते हैं, तो आप बोल्ड होके पूछें। उनके ताल्लुक से जो मालूमात आपने हासिल की है, वो सारी चीज़ें लेके पूछें। इंशाअल्लाह अ, अगर आप पूछेंगे तो आपके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सुनने को मिलेंगी, जी, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिनको समझना चाहते हैं। अब हम जाके नहीं समझ सकते हैं, तो आपके ज़रिए हमें मालूमात जी, मिलेंगी, तो ये अच्छा काम होगा मेरे लिए, मैं समझता हूँ बहुत लोगों के लिए। जी, बाकी ये कैमरे वगैरह तो कतई अ, हमारे मसलक के हिसाब से गलत हैं। आप ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, ये गुज़ारिश आपकी थी, वरना कैमरे पे इस तरह से आके बोलना मुनासिब नहीं है। जी। अगला गेस्ट आप हमारे इस प्रोग्राम में किसको देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप पॉलिटिकल जो हमारे जी, पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिकल अफ़राद हैं, नेता लोग हैं, सियासी लोग हैं, उनको आप पकड़ें। ख़ास तौर पे ऐसे सियासतदान को, जो कहीं न कहीं मुसलमानों के नाम पे उभरे हैं या उभरते हैं या मुसलमानों का वोट माँगते हैं या जिनको मुसलमानों के वोट की ज़रूरत है, ख़्वाह वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। ऐसे लीडर्स को आप लें, उनसे भी आप पूछें कि आप कई साल से विधायक या एमपी बने आ रहे हैं, मुसलमान काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने उनके लिए क्या किया? उनके हुकूक के लिए क्या किया? उनके बच्चों की तालीम के लिए क्या किया? मुसलमानों में जो तालीमी गिरावट आई है, इसको अ, ऊपर करने के लिए आपने मुसलमान बच्चों के आला तालीम के लिए आपने क्या इंतज़ाम किया? ये सब सवालात आप करें, जी, ज़रूरत यही है। अभी हम जैसा आलिम लाख कोशिश करेंगे, हमारे पास वसाइल नहीं है, जी, हमारे पास ज़राए नहीं है, हम कौम के लिए सारा काम नहीं कर पाएँगे। हम नमाज़, अज़ान, निकाह, खुला, तलाक ये सब तो बहुत आसानी से कर ले जाएँगे, मगर जहाँ पैसे की बात आएगी, सरमाए की बात आएगी, कैपिटल की बात आएगी, हमारे उलमा पीछे हट जाएँगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। जी, तो ये उम्मीद हम उन्हीं से करेंगे ना, उन्हीं नेताओं से करेंगे, उन्हीं लीडर से करेंगे, इसलिए आप उस तरफ भी आप जी, जाएँ। सिर्फ़ हमारे उलमा तक आप अपने इंटरव्यू को महदूद ना रखें, ये जी। और बड़ा काम होगा। जी, इंशाल्लाह ज़रूर ये बहुत ही अहम पहलू है, इंशाल्लाह इस पे काम ज़रूर जी, किया जाएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त इनायत फ़रमाया। नाज़रीन इकराम आपने ये इंटरव्यू समाअत किया डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही साहब क़िबला का, जो एक बहुत ही मुनफ़रिद अंदाज़ में समझिए हर सवाल का जवाब हमको मिला और हमने भी आज खुलकर ही सवाल किया है। क्योंकि जो बहुत सारी शिकायतें रहती थी कि हम फ़ेसबुक पर कमेंट करते हैं, सवालात होते नहीं हैं। तो हम भी देखते हैं कि सवाल का जवाब देता कौन है, तो उसी हिसाब से हम सवाल रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवालों का जवाब भी मिला। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।